आज की आराधना के लिए हम परमेश्वर पिता के आभारी हैं कि प्रभु ने हम सबों को फिर से एक बार ये मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के बारगाह में आकर परमेश्वर की इबादत कर सकें, प्रभु को धन्यवाद दे सकें। क्वायर के बच्चों ने बड़ी मेहनत की ताकि हम प्रभु के उस बड़े आनंद को महसूस कर सकें। जीवन में ये छोटी छोटी बातें हमें प्रभु की समीपता का एहसास कराती हैं ताकि हम एक कदम और प्रभु की समीपता में आगे बढ़ सकें। और आज जैसे मुझे बताया गया है कि आज भोपाल शहर में एक नए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है आज से, और आज उसका पहला दिन है। ठीक है सानू, पहला दिन है और आज हमारे बच्चे भी उस बड़े खेल के मैदान में जाएंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के दिव्य संदेश पर मनन करें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद जीवन के हर एक उन आयोजनों के लिए जिसमें विभिन्न रीति से हम मसीह प्रेम को एक दूसरे के साथ में बांटते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं और निरंतर इस बात के लिए प्रयत्नशील हो सकें कि हम इस खेल के मैदान में रहकर भी प्रभु जी उस शिखर पर, उस अंतिम पड़ाव तक ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ हम विजय को प्राप्त कर सकें। हम आयोजकों के लिए, तमाम कलीसियाओं के जवानों के लिए, हमारी कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना है एक अच्छी खेल की भावनाओं के साथ ये आयोजन हमें एक दूसरे के करीब ला सके और तेरी महिमा कर सके। प्रभु दया करना, हर एक दुर्घटनाओं से बच्चों को बचा कर रखना ताकि तेरा प्रेम हर एक के द्वारा प्रकट हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। पिछले दिनों से लेकर कल की शाम तक हमने बहुत से विषयों को सुना और हम उसके नजदीकी के दौर का एहसास हमने किया कि आने वाला 10 नवंबर मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन सके। हम कहां तक इन बातों को समझ पाए हैं ये आप जानते हैं। दुनिया में यदि गूगल में आप सर्च करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां शासन के द्वारा हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से, थैंक्सगिविंग के नाम से एक दिन निश्चित किया गया ताकि देश का हर एक नागरिक उस दिन एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। हालेलुया, अरे बोलो ना हालेलुया। आज पादरी साहब ने इतनी छूट दी है, बोले अंकल आपको 1 घंटा भी होगा तो चिंता नहीं है इसलिए आप परेशान नहीं होना। एक साथ मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, ये बड़ी अच्छी बात है कि 10 नवंबर जिसकी चर्चा हम लगातार सुन रहे हैं और प्रभु के वचन से सीख रहे हैं, ताकि 10 नवंबर कुछ तो मेरे जीवन के लिए लेकर आए, कुछ तो मेरे जीवन के लिए कुछ हट के हो, कुछ तो मैं उस दिन प्रभु के सामने आकर मैं खोऊं। ये बहुत जरूरी। और जो यहूदी हुआ करते थे उस जमाने में और आज भी, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार
जो समय, जो दिन, जो स्थान परमेश्वर ने निश्चित किया है अपनी आराधना के लिए, अपने पर्व को मनाने के लिए, अपनी सारी बातों के लिए, यहूदी उस दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार करते थे। यदि हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि पौलुस ने भी अपने पत्रियों के द्वारा कलीसिया को आने वाले दिनों के लिए जागरूक रहकर इंतजारी के साथ, बड़ी सब्र के साथ प्रभु में बने रहने की शिक्षा दी, ताकि एक दिन ऐसा आएगा जब प्रभु बादलों पर आएगा। वचन में लिखा है, हम उस पवित्र स्वर्गारोहण में, हम जो प्रभु में सो गए हैं वे पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं उनका रूपांतरण होकर हम प्रभु के साथ उस अनंत काल के धाम में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अरे इतना नाराज होकर नहीं बोलो, हालेलुया। उस स्वर्गारोहण में कितना बड़ा आनंद, कितना बड़ा इंतजार किया जा रहा है, ताकि कलीसिया उस स्थान तक जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। बाइबल को पढ़े, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह हमारे जीवन का लक्ष्य है, कलीसिया का लक्ष्य है कि एक दिन हम सब प्रभु के धाम में, प्रभु के साथ और उस अनंत काल के जीवन के अंदर हम प्रवेश करें। नए नियम की शिक्षाओं को लेकर जब आप पुराने नियम में जा पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो फसलों का पर्व है, इस फसलों के पर्व में बड़ी बारीकी से पढ़ना, बारीकी से आप पढ़ना तो आप पाएंगे इस फसलों के पर्व के द्वारा परमेश्वर जीवन का सिद्धांत इसमें छुपा के रखा है। इस फसलों के पर्व में क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत इसके अंदर है। इस फसलों के पर्व में आनंद का सिद्धांत इसके अंदर है। इस फसलों के पर्व में देने का सिद्धांत इसके अंदर है। इस फसलों के पर्व में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि आध्यात्मिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में हमें कैसे आनंदित रहते हुए प्रभु की सेवा को पढ़ करना है। ये सारे सिद्धांत फसलों के पर्व के अंदर दिया, चाहे वो झोपड़ी का पर्व हो, कोई भी पर्व हो, इसमें जीवन का सिद्धांत है। हम पढ़ें तब हम पाएंगे कि पुराना नियम के अंदर परमेश्वर ने नए नियम को छुपा के रखा, ताकि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया और संसार के अंदर उन रहस्यों को यीशु के द्वारा प्रकाशित कर सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु के आने वाले समय की आशीषों के द्वारा प्रकाशित कर सके। और परमेश्वर ने इन सारी आराधनाओं को करने की शिक्षा इसलिए भी दिया ताकि वो निरंतर इस बात का एहसास कर सके, निरंतर इन बातों को महसूस कर सके और निरंतर इस बात को जान सके, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रभुभोज के टेबल में कहा कि मेरे स्मरण के लिए, मेरे स्मरण के लिए। इसलिए कोई व्यक्ति में से पूछे कि पादरी विपिन लाल, आपके लिए बड़े दिन का पर्व महत्वपूर्ण है या धन्यवादी का पर्व महत्वपूर्ण है? पादरी विपिन लाल, आपके लिए गुड फ्राइडे की आराधना महत्वपूर्ण है या धन्यवादी की आराधना महत्वपूर्ण है? मेरा जवाब होगा, एक दिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था,
लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के महान, परमेश्वर के महान प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस शरणी के द्वारा मैंने पाया कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। एक दिन मैंने पाया आगे चलकर कि मेरे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी के क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया ताकि मेरे पापों की क्षमा हो, नया जीवन पाऊं और मैं अनंत काल के धाम में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। लेकिन आज के परिवेश में, आज के संदर्भ में इन दोनों पर्वों से बढ़कर मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जीवन के अंतिम समय में जो कलीसिया का समय है, कलीसिया का समय है, एक समय मेरी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना प्रेम मेरे जीवन में दिया, मेरे पापों की क्षमा दिया। लेकिन यह समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि यह समय मेरा समय है। हालेलुया। हम लोग तो सारी चीजें, संदेश सुनो, सब चीज परमेश्वर के बात हम सीखेंगे, सब चीज परमेश्वर करने वाला है, सब चीज अच्छी बात है, परमेश्वर सुप्रीम है। यह समय कलीसिया का समय है ताकि प्रभु यीशु मसीह की सेवाओं के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हम काम कर सके, समझ सकें कि समय कम है, क्योंकि हर एक फसलों का एक समय निश्चित है। हालेलुया। गफलत में ना रहे। कई बार जवान लोग बोलते हैं, दुनिया में सबसे पहले कौन मरेगा? बोलो ना, बुजुर्ग लोग मरेंगे जो किनारे पहुंच गए हैं। इसलिए अभी क्या है? आनंद है। या फिर कौन मरेगा? तो बोलते जो बीमार लोग हैं वही मरेंगे लेकिन हम क्या है? जीवन का यथार्थ सच है, मृत्यु की कोई भी उम्र नहीं है। मृत्यु के आगे ना तो बुजुर्ग है, ना जवान है, ना 1 महीने का बच्चा है, ना मां के कोख में पलने वाला बच्चा है, उसकी कोई उम्र नहीं। लेकिन निश्चित इस बात का है कि हर एक बातों का एक समय है, एक समय है। और ये जो फसलों का पर्व है, इसका भी समय है। इसलिए लिखा है, दिन के रहते रहते, बाइबल पढ़े, दिन के रहते रहते अभी वो समय है कि हमें उस जीवन को जो हमने पाया है, उस जीवन की आशीषों को जो हमने पाया है, उसे समझना है। केवल बड़े दिन की आराधना मनाने से काम नहीं चलेगा, 40,000 खर्च करने से काम नहीं चलेगा। बड़े दिन की आराधना में, गुड फ्राइडे की आराधना में केवल चेहरे में उदासी लाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी के समय को पहचानना, यह समय मेरी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने जो जीवन मुझे इन फसलों के समान दिया है, और एक समय ऐसा आएगा जब फसल काटा जाए, चाहे अनंत काल के जीवन के लिए हो या अनंत काल की के नाश के लिए हो, कटना निश्चित है, कटना निश्चित है। कलाम में लिखा है कि समय निश्चित है और समय परमेश्वर के हाथ में है। ये जो फसलों का समय है, यह फसल की इच्छा पे नहीं है, ये जो समय है परमेश्वर की इच्छा के ऊपर आधारित है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक बातों का एक एक सीवाना परमेश्वर ने बांधा है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हर एक बातों का तुम्हें याद रहे, तुम्हें याद रहे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो आशीष मैं तुम्हें देने पर हूं, जो आशीष मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें याद रहे ये कि मैं तुम्हारे कारण नहीं देता, क्योंकि जो प्रतिज्ञा
जो वाचा मैंने तेरे बाप दादों के साथ में बांधी है, उन वाचाओं के कारण मैं तुम्हें आशीष देता। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के ऐशो आराम में, जीवन की सारी बातों में हम परमेश्वर को भूलने लगे। जब भी मैं राजेश हेनरी साहब को देखता हूं, पाई साहब को कई बार मैंने बताया कि बोले पाई साहब, राजेश साहब के पापा बहुत सज्जन, माँ बड़ी सीधी सादी, उनके पिता बहुत कलीसिया के साथ में मिलकर सुबह से लेकर शाम तक पासवानों के साथ मिलकर प्रभु की सेवा करने वाले हमारे बुजुर्ग। एक एक का नाम बता सकता मैं सारे बुजुर्गों का जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर, अपने वृद्धावस्था के अंदर, अपने बुढ़ापे के अंदर, अपनी तकलीफों के अंदर, सारी समस्याओं के होने के बाद भी जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने समय को पहचाना। प्रेज़ गॉड। और ये जो समय है परमेश्वर के लोगों के लिए कि उन्हें फसलों के पर्व को मनाने के लिए प्रभु के घर जाना है। अभी गए नहीं है, अभी गए नहीं है, लेकिन जाना है, जाना है। और ये जो समय है, ये बड़ी तैयारी का समय हुआ करता था। तैयारी, धन्यवादी पर्व के प्रति मेरी क्या तैयारी है? आने वाले स्वर्गारोहण के प्रति मेरी क्या तैयारी है? बोलने से काम नहीं चलेगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का राज बोलने में नहीं है, सर्टिफिकेट बांटने में नहीं है कि अच्छा संदेश और बुरा संदेश। परमेश्वर की सामर्थ में है। जहां सामर्थ है वहां जीवन है। जब वो परमेश्वर के पर्व को मनाने के लिए जितने भी यहूदी उस जमाने से लेकर आज तक पर्व को मनाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, वो अपने अपने घर लौटा करते थे, अपनी कलीसिया में लौटा करते थे। कितनी अच्छी बात, ताकि जब वो परमेश्वर के घर में जाएं, ताकि क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मतलब परिवार का परमेश्वर है, हमारे परिवार का परमेश्वर है। यदि गेहूं का दाना, एक गेहूं के दाने को यदि आप अपने घर के गमले में डालेंगे, वो भी अंकुरित होगा, लेकिन वो फसल नहीं कहलाएगा। लेकिन गेहूं के दाना जब तक गेहूं के उस खेत में नहीं डाला जाए, उस फसलों के समूह में शामिल न हो, तब तक उससे फसल की उपाधि नहीं मिलेगी। यहूदी अपने परिवार के साथ परमेश्वर के भवन जाने के लिए तैयारी करते थे। ये तैयारी उन्होंने कहां सीखा? ये तैयारी उन्होंने कहां सीखा? खुदा के कलाम में लिखा है, हमारा परमेश्वर तैयारी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अरे इतना भी उदास मत बैठो, बोले लिफाफों में डालो या ना डालो आपके ऊपर है। उदास तो मत रहो। तैयारी, परमेश्वर की तैयारी कैसी तैयारी है? यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका पहले और दूसरे अध्याय से लेकर यीशु मसीह तक, और यीशु मसीह के बाद भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में लाने के लिए, यानी कि आपके और मेरे लिए उसने हजारों साल परमेश्वर ने तैयारी की। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, पूरे युग में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा भांति भांति करके उसने लोगों से बात किया, ताकि विभिन्न लाल एक दिन यीशु मसीह से मुलाकात कर सके। हालेलुया। हमारी क्या तैयारी है? जिनके घरों में मीटिंग थी, आज कोई चर्च के अंदर नहीं है, यही हमारी तैयारी है। क्योंकि एक दिन पूरा खाना बनाने में निकल गया ना। हकीकत है, आप मेरी बात को अच्छी लगे या तो अच्छा,
बुरी लगे तो अच्छा है। ये हमारी तैयारी है, क्योंकि हमने जीवन के अंदर क्रम बनाना सीखा नहीं है। तैयारी, और ये तैयारी उनके अंदर के अंदर आनंद को पैदा करता है, आनंद को। एक किसान जब फसल काटता है, अभी परमेश्वर के भवन लाया नहीं है, इसको सीखना है, लेकिन लाने की इच्छा उसके अंदर है। लेकिन लाने के पहले वो उस स्थान को तैयार करता है जहां पर खेत में फसल काटने के बाद उस स्थान पर फसल को ला के रखे। जमीन को गोबर से क्या करता है? लीपता है। ये जो फसल है ना, ये मामूली नहीं है अंशो, ये मामूली नहीं है। लेकिन ये फसल क्या है? किसका फसल है? अरे बोलो ना, परमेश्वर का है। ये फसल परमेश्वर का है, ये फसल परमेश्वर ने दिया है। लेकिन आनंदित इसलिए भी है कि ये फसल परमेश्वर का है, ये फसल परमेश्वर ने दिया है, लेकिन ये फसल को प्रभु ने मुझे दिया है, मुझे दिया है, मुझे दिया है। मेरे साथ निकालें भजन संहिता 50। और जिसको मिलता है सब मेहरबानी से कोई जोर से पढ़ेगा कि कैसे लोग आज अपने जीवन में भ्रमित हैं। भजन संहिता 50 बेटा, उसका पढ़ो, उसका 10 मतलब 10 से पढ़ो। यहां पर ये आसाप का भजन है, समझ रहा बेटा? रुक के अंजना खड़े रहो, धीरे धीरे। कई लोग बोलते हमारे परमेश्वर को पैसा देने की आवश्यकता, धन देने की आवश्यकता। यह बाइबल का गलत सिद्धांत है बोलते। लेकिन जब आप पूरी बाइबल से पढ़ेंगे तो उत्पत्ति किताब उसके दूसरे अध्याय से ही परमेश्वर ने देने के बारे में सिखाया, देने के बारे में। परमेश्वर के हृदय का ऑपरेशन करें वचनों के द्वारा, तो आप पाएंगे कि जहां उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ उद्धार, सुसमाचार और मिशनरी कार्य की पहला विषय है, वहीं पर परमेश्वर के हृदय का सबसे सुंदर विषय भी एक ये है कि वो है देना। ये देना परमेश्वर का गुण है, ये परमेश्वर का गुण है। लेकिन हमने सीख लिया, हम सोचते कि सब कुछ किसका है। बोलो ना, स्तुति किसका है? सब कुछ इस परमेश्वर का है, तो हमको देने की आवश्यकता। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, धीरे धीरे मेरी मां, धीरे धीरे। हाँ, फिर से पढ़ो 10वां पद। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे हैं। आगे, मैं जानता हूं, मेरे ही है। कुल मिला के आसाफ परमेश्वर की भव्यता का बयान करता है। यहां कहीं भी लिखा है क्या कि परमेश्वर को नहीं देना चाहिए? यीशु मसीह ने कहीं भी शिक्षा दी क्या कि परमेश्वर को नहीं देना चाहिए? यीशु मसीह ने देने की शिक्षा दी। मेरे साथ निकाल लें लूका की इंजील, लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसका 40 से 41 पद। कोई जोर से पढ़े। हे निर्बुद्धियों, बनाया नहीं बनाया, हाँ,
यहां पढ़े तो घर में जाकर पढ़ ना पाएंगे कि सदूकी और फरीसी भी हैं, ये भी परमेश्वर को देने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने कभी भी उनको देने के लिए मना कहीं नहीं किया। समझना, बाइबल को पढ़ने के लिए समझना है, एक एक पद को समझना है। यीशु मसीह ने फरीसियों का खंडन नहीं किया कि तुमको नहीं देना चाहिए, लेकिन उसने देने के क्रम को सिखाया, देने के क्रम को सिखाया। इन लोगों के हाथ में क्या, इनके दिमाग में क्या बैठा था कि परमेश्वर को देने से परमेश्वर खुश हो जाता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम जो प्रभु के सामने मेल बलि, अन्न बलि, तमाम बलि लाकर चढ़ाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर यह बैठा हुआ है कि देने से परमेश्वर खुश होता है। जैसा आज के समय में आप और मैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसके अंदर यह सिखाया, कहता है ऊपर की बातों को पढ़ें तो पाएंगे। यीशु मसीह ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन ये केवल बाहर की वस्तुओं का ही कोई प्रभु को देना चाहते थे। बाहर की वस्तुओं को, अंदर की वस्तु को, अंदर के जीवन को नहीं देना चाहते थे। यीशु मसीह ने सिखाया क्रम, देने का जो क्रम इस फसलों के पौधे में है कि सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है। हालेलुया। उस परमेश्वर को अपना जीवन देना, अंदर का जीवन देना। ये फसल कट के, खेत का फसल कट के किसान के घर के सामने है, जब तक वो उसके पास में है, उस पर अधिकार किसका है? संसारिक रूप से किसका है दिनेश? किसान का। वो चाहे तो उसको अच्छे कार्य में लगाए, वो चाहे तो उसको बर्बाद कर दे। आसाफ कहता है सोना, पहाड़ों पर रेंगने वाले जानवर, ये सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन कहीं भी उसने ये नहीं सिखाया कि सब कुछ परमेश्वर का है तो हमें परमेश्वर को देने की आवश्यकता, अरे बोलो ना, देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में, अपने नए नियम में विश्वासियों को देने की परिभाषित किया, देने को सिखाया कि हमें अपने जीवन के अंदर कैसा देना है। उन फरीसी और सदूकियों के समान नहीं, लेकिन सबसे पहले हमें अपना अंदर का जीवन, जिसमें हमारा अधिकार है। इसलिए तो लिखा है ना प्रकाशित वाक्य 3:20 में, वो कहां पर खड़ा है? द्वार पे खड़ा है, खोलोगे तभी जाकर वो अंदर आएगा। अधिकार तो हमारा है। यीशु मसीह आए, अंदर आने की अनुमति देना या नहीं देना ये आपके और मेरे हाथ में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा, जो कुछ तुम बोओगे, जितना कम बोओगे कम काटोगे, अधिक बोओगे अधिक काटोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रभु का सेवक कलीसिया को अधिक बोने के लिए प्रेरित कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे हिंदुस्तान की कलीसिया इस बात को ना सीखने के कारण 100 वर्षों से भी आज हमारी कलीसिया विदेशियों के ऊपर क्या है? डिपेंड है। आज आपके पास में जो बाइबल है, जिसको 150 रुपए में आप लेते, 200 रुपए में लेते, इसके पीछे 600 रुपया कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके लिए क्या कर रहा है। परमेश्वर को हमारे पैसों की आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहां छपेगा? परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है। चर्च का टैक्स कहां से जमा होगा? हमको भी यीशु मसीह के समान तालाब में जाकर जाल को डालना। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह के पास भी वो संसाधन थे, वो महिलाएं थी, वो परिवार थे जो यीशु मसीह की सहायता करती थी।
इसलिए तो यहूदा को ट्रेजरर बनाए ना, इसलिए तो यहूदा को ट्रेजरर बनाए, यानी कि कोई है जो दे रहा है ताकि यीशु मसीह सामने बढ़कर काम कर सके। आज हिंदुस्तान की अधिकांश कलीसियाएं इसी बात की गफलत में है कि सब कुछ परमेश्वर का है, हमें देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, यह फसलों का पर्व हमें इस बात को सिखाता है कि हमें प्रभु परमेश्वर के लिए खर्च होना। ये जो समय है जोड़ने का समय नहीं है, पौलुस की भाषा में यह समय है बिथराने का समय है, यह समय बिखेरने का समय है। शिंदा खुरा बाबा राजेश लाजरस के घर की प्रार्थना सभा में छूटने के बाद में मैंने कहा, बाबा जीवन में कभी कभी ये जो जब धन्यवादी पर्व आता है ना, बड़ा कठिन समय भी होता है। कल के शाम मैंने सुनील लाल से कहा कि आपके संदेश के द्वारा मैंने इसलिए आशीष पाई क्योंकि आपका संदेश जीवन के करीब से आपने प्रचार किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे वो बोलते थे, प्रचार करते थे कि जिसको हमने देखा है, जिसको हमने छुआ है, जिसे हमने महसूस किया है, उस प्रभु यीशु का। ऐसा प्रचार नहीं है जिसमें प्रचारक का व्यक्तिगत अनुभव उसके अंदर ना जुड़ा, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव। इसलिए परमेश्वर कहता है चख कर देखो। तो बाबा को बता रहा था मैं कि धन्यवादी पर्व का समय, चर्च के पीछे पार्सनेज, उस समय रीचा भी नहीं हुई थी। आराधना के लिए जाने का समय, चर्च मेरा तीसरी घंटी भी बजा दिया। मोहनी मेरे पास में आई और कहती है कि अपन इस साल क्या प्रभु को देंगे, क्या देंगे? तो मैंने कहा घर में कुछ पैसा है। और उस दिन आप यकीन माने भेंट के लिए भी मेरे पास में पैसा नहीं था। मैंने कहा घर में पैसा है कुछ देने के लिए, क्योंकि कुछ महीना पहले हमारे पास में हम थोड़ा बहुत मुर्गी पालते थे। वो मुर्गी की बीमारी आई और सारी की सारी मुर्गी एक दो दिन में एक हफ्ते में मर गई। हमारे पास में कुछ नहीं। तो हमारी पत्नी बोलती है कि मेरे पास में 30 रुपया है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और जाके हमको धन्यवादी पर्व में प्रभु को देना है हमारे परिवार के द्वारा। मैंने उससे कहा 1 सेकंड की प्रार्थना के बाद में जो हमारे पास में है उसे विश्वास से प्रभु को अर्पित करता। उस दिन हर धन्यवादी के दिन में हम उपवास रहते। आराधना के छूटने के बाद में घर में जो भी था जैसा बनाई सनाई जाने दी, जो महत्वपूर्ण नहीं है, अपने पत्नी के साथ में 11 किलोमीटर साइकिल से दूसरे गांव में धन्यवादी पर्व की आराधना लेने के लिए गया। 11 किलोमीटर। जब वहां पर पहुंचे, आराधना लेने के बाद में एक भाई मेरे पास में आया और कहता कि बाबू, पिछला साल का धन्यवादी हमारे लिए आशीष में रहा, इस साल का धन्यवादी भी हमारे लिए आशीष में रहा। आज धन्यवादी के 2 दिन पहले मेरा जो घर था, मेरी जो जमीन थी, जो काफी वर्षों से विवादास्पद था, उसको प्रभु ने बेचने का उपाय किया और एक परिवार को मैंने बेच दिया। और मेरे हाथ में वो कुछ भेंट की राशि लाकर बोलता है, बाबू इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। जब मैंने उसको खोल कर देखा उसके जाने के बाद में उसके अंदर 300 रुपया था। बड़ा कठिन समय। प्रभु के घर में आना, प्रभु के सामने आकर
अपने परिवार की भेंट प्रभु को देना। ये फरीसी केवल ऊपर की बातों को परमेश्वर को देना चाहते थे, लेकिन आंतरिक जीवन परमेश्वर को नहीं देना मांगते। यीशु मसीह ने कहा अंदर की बातों को, लेकिन ऊपर की बातों का खंडन नहीं किया कि तुम्हें नहीं देना चाहिए। ऊपर की बातों का खंडन नहीं किया, क्योंकि जो फसलों का पर्व, फसलों का समय परमेश्वर को देने का समय है। यदि कलीसिया प्रभु को नहीं देगी तो कैसे सुसमाचार का प्रचार होगा, कैसे आत्माएं बचेंगी, कैसे हमारी कलीसिया के द्वारा प्रभु के सेवक तैयार होंगे, कैसे परमेश्वर का राज संसार में स्थापित होगा। यीशु मसीह एक आराधनालय के अंदर है, लेकिन उसी आराधनालय के अंदर एक सूखा हाथ वाला व्यक्ति भी है। सूखा हाथ, सूखा जीवन, सूखा हाथ कभी भी आशीष में नहीं है। चाहे हम कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, सूखी जिंदगी से परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और ये जो समय है प्रभु के लिए खर्च होने का, कि प्रभु को दे। न्यायी हम ना बने कि कौन आनंद से दे रहा है, कौन गुस्से से दे रहा है, कौन कैसा दे रहा है। न्याय करने वाला परमेश्वर है, लेकिन प्रभु ने आपको सामने खड़ा इसलिए करता है ताकि आप लोगों को प्रोत्साहित करें कि प्रभु को लोग दे, जीवन दे, और जो कुछ प्रभु ने तुझे दिया है प्रभु को दे। बोलने के लिए बहुत सी बातें, एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन देके मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसी बहुत से चर्चों में प्रभु ने रहने का मौका दिया। बहुत से चर्चों में आराधना जो जैसा हम छपवाते हैं ऐसे छपता है। मैं अपनी मूर्खता बता रहा, अपनी मूर्खता। सारी प्रार्थना सभाएं अच्छी चली। कल जिसके घर में मीटिंग होने वाला था, तो लोगों से मैंने पूछा, क्योंकि मैं भी नया नया था, सेवकाई में नया, वचन में नया, सब कुछ में नया। तो लोगों ने मुझसे बोला कि पादी साहब ऐसी एक गरीब परिवार है, उसके घर में आराधना, बैठने की भी जगह नहीं है, उसके यहाँ तो बैठने का भी स्थान नहीं है, लेकिन 5 लोग हैं, उनके घर में आराधना लेना है। वो हर साल धन्यवादी पर्व के 15-20 दिन पहले वो धन्यवादी की आराधना अपने घर में रखवाता है। जब लोगों ने बताया कि उसमें बैठने की जगह नहीं है, पादरियों को बिठाने की जगह नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो मैं निराश हो गया। हम लोग भी ढूंढते हैं ना कुर्सी, अरे बोलो ना। प्रभु सिखाता है, पादरी विपिन लाल के दिमाग को, अहंकार को प्रभु ने तोड़ा। जब मैं उस घर में गया तो मैंने देखा कि घर को 2 कमरा ही, सामने वाला एक, उसके पीछे, और अंदर वाले कमरे में किचन है। पूरा गोबर से बाहर लीप के, चूना, वो छुई माटी जो वहां मिलता है गांव में, छुई माटी लगा के सारे लोग आराधना करने के लिए बैठे। परिवार के सारे लोग आराधना, जहां 1 घंटे में खत्म होती थी, वहां 1.5 घंटे की आराधना हुई। लोग जमा हुए, आशीष पाए। और जो मूल बात मैं बताना मांगता कि मैंने उसे कहा कि नम्रशील, नाम नम्रशील, आने वाले दिनों में धन्यवादी का पर्व है, तू क्या देगा? उस व्यक्ति ने कहा कि बाबू बोलते हो ज्यादा पासवानों को, बाबू हमारे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कल से गांव में धान काटना शुरू होने वाला है, और सुबह के समय में आप सारे खेतों में जाकर प्रार्थना करेंगे। हम जो घर के 5 व्यक्ति हैं, हम भी धान काटने के लिए जाएंगे। धान काटने के लिए जाएंगे, 15 दिन हम धान काटेंगे 5 मिलके लोगों की खेती में, और 15 दिन का एक व्यक्ति के द्वारा जो धान मिलेगा, वो सारा धान हम परमेश्वर के भवन में लाएंगे।
परमेश्वर हमारे शब्दों का मोहताज नहीं है, हमारे ज्ञान का मोहताज नहीं है। आज साहब कहता है, हे मेरे परमेश्वर, ये सब कुछ आपका है, लेकिन मैं खुश हूं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है उसमें देने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया, ताकि जब मैं मरूं और यीशु के पास में जाऊं, उस समय कहता है कि जो कुछ तूने यीशु के नाम में परिश्रम किया, जो कुछ तूने यीशु के नाम में बोया, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा, पास्टर नहीं देगा। लेकिन धन्यवादी का पर्व दर्द के साथ परमेश्वर को देने का पर्व है, और बाइबल में से, विश्वासियों के जीवन में से देना निकाल दे तो विश्वासियों के जीवन खोखले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें दिया, जैसे तुमने जीवन पाया, प्रभु ने दिया, वही आत्मा प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम जीवन में देना सीख सके, ताकि 100 साल के बाद भी हमारे हिंदुस्तान में प्रभु का नाम महिमा पाए। आइए हम प्रार्थना करें। इस्राएलियों से प्रभु कहता है, जब प्रभु के घर में जाना, उस टोकरी में जिसे परमेश्वर ने नहीं बनाया, मूसा की टोकरी परमेश्वर ने नहीं बनाया, व्यवस्था की टोकरी 26 अध्याय की, इसे परमेश्वर ने नहीं बनाया। प्रेरितों के काम में साउल को नया जीवन देने वाली टोकरी, जिसे परमेश्वर ने नहीं बनाया, इस टोकरी को आपको और मुझको बनाना पड़ेगा, आपको और मुझको बनाना पड़ेगा, ताकि जब मैं प्रभु के भवन में जाऊं, खाली नहीं, लेकिन उन फसलों में मैं उन करोड़ों आत्माओं को देख सकूं जो आज उद्धार विहीन है। उन फसलों में प्रभु के भवन की जरूरतों को देख सकूं जो छुपी हुई है। उन फसलों में मैं प्रभु के सेवकों की जरूरतों को देख सकूं जो मेरे हाथ में है। क्या आप दर्द के साथ आने वाले रविवार को प्रभु को देना चाहते हैं? यदि आपके पास में नहीं है तो आप निराश मत होना, हताश मत होना, लेकिन आपका परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी आशीष देने की प्रतिज्ञा करता है। आने वाले रविवार को जो बड़ी तैयारी के साथ प्रभु के भवन में आकर प्रभु को देने की इच्छा प्रार्थना करता है, अपने स्थान पर खड़े हों, विश्वास के साथ प्रभु आपको देखता है, प्रभु आपका सम्मान करता है। केवल बोलना नहीं कि प्रभु सब कुछ आपका है। यदि मैं प्रभु का हूं तो मेरा जीवन प्रभु का है, मेरा घर प्रभु का है, मेरा बटुआ प्रभु का है, मेरी खेत प्रभु की है, मेरा अनाज प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है, ताकि मैं आनंद के साथ प्रभु को दे सकूं।